नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका रहस्य अनंत के एक नए एपिसोड में। आज हम वक्त के पहिया को पीछे घुमाएंगे, लगभग 4000 साल पहले। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानियत की सबसे पहली सुपर ह्यूमन कहानी कौन सी थी? मार्वल या डीसी के सुपर हीरोज से हजारों साल पहले का सुपर हीरो वो एक राजा था जिसके पास देवताओं जैसी शक्ति थी और एक दुश्मन जो उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया। आज हम बात करेंगे द एपिक ऑफ गिलगमेश की, एक ऐसी दास्तान जो मौत को मात देने और अमर इमॉर्टल बनने के जुनून की है। क्या गिलगमेश सच में एक डेमीगॉड था? चलिए इस प्राचीन रहस्य को डीगॉड करते हैं। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शहर का जिसकी दीवारें धूप में सोने की तरह चमकती थीं। ये था उरुक, मेसोपोटामिया का वो महानगर जिसे गिलगमेश में बनाया था। गिलगमेश कोई मामूली राजा नहीं था। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक वो 2/3 गॉड और 1/3 ह्यूमन था। उसका कद काठी एक विशालकाय टाइटन जैसा था। उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो शेर को अपने हाथों से मोड़ सकता था, लेकिन यही ताकत उसके लिए अभिशाप बन गई। वो अहंकारी हो गया। उरुक की गलियों में वो जो चाहता वही करता। प्रजा उससे थर-थर कांपती थी। लोगों की दर्द भरी पुकार सुनकर आकाश के देवता अनु ने मदर गॉडेस अरूरू को बुलाया। उन्होंने कहा, एक ऐसा योद्धा बनाओ जो गिलगमेश का आईना हो, जो उसकी ताकत को चुनौती दे सके। अरूरू ने मिट्टी उठाई, उस पर देवताओं का आशीर्वाद फूंका और उसे एक सुनसान जंगल में फेंक दिया। वहां जन्म हुआ एनकिडू का। एनकिडू कोई शहरी इंसान नहीं था। उसका पूरा शरीर बालों से ढका था। वो घास खाता था और गज़ेल्स यानी हिरणों के साथ दौड़ता था। वो वाइल्ड नेचर का प्रतीक था। गिलगमेश ने जब एनकिडू के बारे में सुना तो उसने उसे लड़ने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसे सिविलाइज करने के लिए एक वेश्या शम्हत को भेजा। 6 दिन और 7 रातें शम्हत के साथ रहने के बाद एनकिडू बदल गया। जानवर उससे डरने लगे क्योंकि अब वो उनकी तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह सोचने लगा था। जब एनकिडू उरुक पहुंचा तो गिलगमेश एक शादी में अपनी मनमानी कर रहा था। एनकिडू ने दरवाजे पर खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पटका जैसे दो विशाल सांड लड़ रहे हों। दीवारें हिलने लगीं, लोग घरों में दुबक गए, लेकिन जब लड़ाई रुकी तो दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के बराबर है। गिलगमेश ने एनकिडू को गले लगाया और उसे अपना भाई मान लिया। एक बुरा राजा अब एक सच्चे दोस्त की वजह से बदलने वाला था। दोस्ती के बाद गिलगमेश ने एक खतरनाक मिशन चुना। उसने कहा, एनकिडू, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मौत के बाद भी लोग हमारा नाम लें। हम सीडर फॉरेस्ट जाएंगे और उसके रक्षक हुम्बाबा का अंत करेंगे। ये सीडर फॉरेस्ट देवताओं की निजी संपत्ति थी। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि बादलों को छूते थे, लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना था, क्योंकि वहां हुम्बाबा का पहरा था। हुम्बाबा कोई साधारण राक्षस नहीं था। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि उसका चेहरा अंतड़ियों यानी इंटेस्टाइन्स की तरह उलझा हुआ था। उसकी सांस आग थी और उसकी आवाज फ्लड यानी बाढ़ जैसी भयानक थी। साइंटिफिक और एलियन थ्योरी। दोस्तों, यहां दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि मॉडर्न रिसर्चर्स मानते हैं कि हुम्बाबा शायद कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट या कोई सिक्योरिटी रोबोट था। उसका टेरर यानी भया असल में रेडिएशन या किसी एनर्जी वेपन का असर हो सकता है, जो देवताओं के फॉरबिडन जोन की हिफाजत करता था। जब गिलगमेश और एनकिडू जंगल में घुसे तो उन्हें डर लगने लगा। गिलगमेश ने सन गॉड शामश से प्रार्थना की। शामश ने उनकी मदद के लिए 13 भयानक तूफान यानी स्टॉर्म्स भेजे। इन तूफानों ने हुम्बाबा को चारों तरफ से घेर लिया और वो हिल भी नहीं पाया। गिलगमेश ने अपनी तलवार उठाई और हुम्बाबा का सर कलम कर दिया, लेकिन मरते वक्त हुम्बाबा ने एक भयानक श्राप दिया, तुम दोनों में से कोई भी बुढ़ापा नहीं देखेगा। तुम्हारी दोस्ती का अंत दर्दनाक होगा। गिलगमेश ने उस वक्त इस श्राप को नजरअंदाज कर दिया और विशाल सीडर के पेड़ काटकर उरुक ले आया। वो जीत चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने देवताओं के क्रोध को जगा दिया है। यही वो पल था जहां से गिलगमेश की ट्रेजेडी शुरू होती है। दोस्तों, हुम्बाबा को मारने के बाद गिलगमेश का तेजस यानी ग्लोरी इतना बढ़ गया कि स्वर्ग की सबसे सुंदर देवी इश्तर, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, उस पर मोहित हो गईं। इश्तर ने गिलगमेश से कहा, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा बना दूंगी। लेकिन गिलगमेश जानता था कि इश्तर के पुराने प्रेमियों का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। उसने भरी सभा में इश्तर की बेइज्जती कर दी। एक देवी को ठुकराना मौत को दावत देने जैसा था।
गुस्से में आकर इश्तर ने अपने पिता आकाश के देवता अन्नु से द बुल ऑफ हेवन मांग लिया। ये कोई आम सांड नहीं था। जब ये धरती पर उतरा तो इसकी एक फूंकार से धरती पर 100 फुट गहरे गड्ढे बन गए और 300 लोग मारे गए। साइंटिफिक थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बुल ऑफ हेवन शायद कोई कॉमेट या मीटियोराइट स्ट्राइक का प्रतीक था, जिसने मेसोपोटामिया में तबाही मचाई थी। लेकिन गिलगमेश और एनकिडू ने अपनी ताकत से इस सेलेस्टियल बीस्ट को मार गिराया। देवताओं ने सभा बिठाई और कहा, इन्होंने हम बाबा को मारा, बुल ऑफ हेवन को मारा, अब इनमें से एक को मरना होगा। उन्होंने एनकिडू को चुना। एनकिडू को एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी हुई जो धीरे धीरे उसका शरीर गलाने लगी। अपने आखिरी वक्त में एनकिडू ने रोता हुआ कहा, मैं एक योद्धा की तरह मैदाने जंग में मरना चाहता था, लेकिन मैं इस बिस्तर पर कीड़े की तरह मर रहा हूं। जब एनकिडू ने आखिरी सांस ली, गिलगमेश टूट गया। उसने 7 दिन और 7 रातें अपनी दोस्त की लाश को नहीं छोड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर एनकिडू मर सकता है तो गिलगमेश भी मरेगा। उसका सुपर हीरो वाला घमंड धूल में मिल गया। अपने दोस्त को खोने के बाद गिलगमेश एक पागल की तरह जंगलों में भटकने लगा। उसने अपने राजसी ठाट बाट त्याग दिए और शेर की खाल पहनकर निकल पड़ा मौत का इलाज ढूंढने। गिलगमेश को मशू पर्वत पर स्कॉर्पियन मैन यानी बिच्छू मानव मिले, जो सूर्य के दरवाजे की हिफाजत करते थे। वो पहुंचा एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान नहीं गया था। वहां उसे मिला उत्नापिष्टिम, वो इंसान जिसे देवताओं ने अमर यानी इमॉर्टल होने का वरदान दिया था। उत्नापिष्टिम ने गिलगमेश को वो रहस्य बताया जो हमारे मत्स्य अवतार और नोआज आर्क की कहानी से पहले लिखा गया था। उसने बताया कि कैसे देवता एनलिल इंसानियत के शोर से परेशान होकर पूरी दुनिया को डुबाना चाहते थे, लेकिन देवता एनकी यानी लॉर्ड ऑफ वाटर और विजडम ने उत्नापिष्टिम को एक सपने में चेताया और एक विशाल नाव यानी आर्क बनाने को कहा। उत्नापिष्टिम ने उस नाव में हर जीव जंतु के सीड यानी बीज या डीएनए को रखा और 6 दिन की भयानक बाढ़ के बाद इंसानियत को बचाया। इसी वजह से देवताओं ने उसे अमर कर दिया। गिलगमेश ने जब अमर होने की जिद की तो उत्नापिष्टिम ने एक सिंपल टेस्ट दिया। अगर तुम मौत को हराना चाहते हो तो पहले नींद को हराओ। 6 दिन और 7 रातें बिना सोए रहकर दिखाओ। गिलगमेश बैठा, लेकिन नींद ने उसे तुरंत घेर लिया। वो हार गया। उत्नापिष्टिम की पत्नी ने दया करके गिलगमेश को एक रहस्य बताया। समुद्र की गहराई में एक कांटेदार पौधा है, अगर तुम उसे खा लो तो तुम फिर से जवान हो जाओगे। गिलगमेश ने अपने पैरों में भारी पत्थर बांधे और समुद्र की गहराई से वो पौधा ढूंढ निकाला। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब गिलगमेश वापस उरुक जा रहा था, वो एक तालाब में नहाने रुका। तभी एक सांप ने वो पौधा चुरा लिया। सांप ने जैसे ही उसे खाया, उसने अपनी पुरानी कंचुली यानी स्किन छोड़ दी और एक नई स्किन के साथ जवान हो गया। इसी वजह से आज भी सांप अपनी स्किन बदलते हैं। गिलगमेश खाली हाथ उरुक वापस लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा अहंकारी राजा नहीं था। उसने उरुक की ऊंची दीवारों को देखा और समझा कि इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने कर्मा और अपनी लेगेसी से अमर होता है। आज 4000 साल बाद भी हम गिलगमेश की बात कर रहे हैं, यानी वो अमर हो गया, पर एक कहानी के रूप में। तो दोस्तों, गिलगमेश की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, चाहे कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी ढूंढ लें, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं हरा सका। लेकिन गिलगमेश ने हमें दिखाया कि इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने कर्मा और अपनी लेगेसी से अमर होता है। 4000 साल बीत गए, लेकिन आज भी हम उसकी दास्तान सुन रहे हैं, और यही उसकी असली अमरता यानी इमॉर्टलिटी है। आपको क्या लगता है, क्या गिलगमेश का सामना किसी एलियन से हुआ था या ये सिर्फ एक कवि की कल्पना थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको रहस्य अनंत का ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।